अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज है हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से 28वां रोज़ा। मैं रोज़ आपको बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ पर 28वां रोज़ा है। पाकिस्तान में तो आज 27वां रोज़ा था। कल होगा वहाँ पे 28वां रोज़ा और हमारा होगा 29वां। देखें आखिरी होता है या इसके बाद 30वां रोज़ा होता है। मंडे को ईद होनी है। मंडे को ईद होनी है, आपको किसने कहा है? मानो ने मानो को क्या पता हो। नहीं, मानो की टीचर ने कहा है। बेटा वो रुयत हलाल कमेटी बैठी हुई है। वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा गूगल पे सर्च कर लेते हैं, गूगल पाइन बता देते हैं कि कब है ईद। गूगल पाइन भी गूगल पाइन है। तो चलें जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के चलते हैं घर। घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जी मैं अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आई, तो मैंने कहा आज ना सोने से पहले मैं सबसे पहले ना आपको अपने कपड़े दिखाऊँ। वरना मैं इस टाइम ना थोड़ी देर के लिए सो जाती होती हूँ, क्योंकि आपको पता है अब जो है वो सुबह सहरी का टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। सहरी जल्दी हो जाती है इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर इस टाइम ना अब्दुल को छोड़ के आके मैं सो जाती हूँ। तो ये मेरे आए थे जी कपड़े पाकिस्तान से। मेरे देवर और देवरानी पाकिस्तान गए हुए थे। मेरी देवरानी के भाई की शादी थी। तो आपको पता है जब भी पाकिस्तान कोई जाता है ना, तो हमें तो यही होता है कि हमारे जो भी सूट वहाँ पे पड़े हों ना हम मँगवा लें। तो ये तो ख़ैर मुझे पता नहीं है, ये तो मेरी सिस्टर ने ही सिलवा के भेजे हैं मुझे ईद के लिए गिफ्ट। तो ये देखें, ये सना सफ़ीना का है रॉ सिल्क का। बड़ी सॉफ्ट सी ये रॉ सिल्क है, बड़ी प्यारी है। तो मैंने कहा ये मैं आपको ना हैंग करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या डिज़ाइन है इसका। तो आपको पता है कि बस जो परदेश में जिनकी बहनें बैठी होती हैं ना, बस उनकी बहनों को, उनकी माँओं को बड़े शौक होते हैं कि वो अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को ना प्यारे-प्यारे कपड़े सिलवा के भेजें, जो वो ईद पे पहने और प्यारी-प्यारी लगे। तो ये देखें, ये सारी शर्ट की लुक है। ये इस तरह से इसकी साइडों पे भी ना ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। मैं कहती हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सूट है सना सफ़ीना का। और हमारे आपको पता है यहाँ पर अभी सर्दी है, पाकिस्तान में तो गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी लीलन के और रॉ सिल्क के और शिफॉन वगैरह के इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो ईद पे डाले जाते हैं। तो ये देखेंगे इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी ना इसका रॉ सिल्क का ही है और चारों तरफ इसके लेस लगी हुई है। तो दुपट्टा थोड़ा-सा मुझे अकड़ा-अकड़ा लगा था, तो मैंने कहा खैर है। तो ये देखें इसके साइड पे भी नीचे ना लेस लगी हुई है। लेसें बड़ी पाकिस्तान में प्यारी-प्यारी हैं भई। मैं कहती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे तो बैठे-बैठे ना कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। मेरी बहनें ना मुझे फ़ोन कर के बताएँगी कि इस तरह से लैस है, इस तरह से कपड़े हैं, क्योंकि अब तो पता नहीं किस-किस किस्म के कपड़े निकल आए हुए हैं। अब तो 10-11 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। मैं तो अपनी बहनों से कहती होती हूँ, मुझे तो कपड़े की ना पहचान भी भूल गई है, कपड़े कैसे हैं। तो ये देखेंगे इसके ट्राउज़र पे भी सारा उन्होंने एम्ब्रॉयडरी का पैच लगवाया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरा ये सूट है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरे ये ईद के कपड़े कैसे लगे हैं और मैं कौन-सा जोड़ा जो है वो ईद पे वियर करूँ। ये अब आपको मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। ये भी सना सफ़ीना का ही है, रॉ सिल्क का ही है। विंटर कलेक्शन में ना सना सफ़ीना के कपड़े बड़े प्यारे हैं भई, बड़े एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। ये तो आप ना शादी वगैरह पे भी अगर वियर करना चाहें ना, तो कोई मंगनी का फंक्शन होता है या इस तरह से कोई गेट टुगेदर होता है ना, तो तब भी ऐसे कपड़े डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारे कपड़े हैं। और जो मैं कहती हूँ कि ऊपर ये मीनाकारी करवाते हैं ना बटन लगवा के, और ये इससे तो कपड़ों की मैं कहती हूँ और लुक निकल आती है। अल्लाह बख्शे आज मुझे मेरी ना अम्मी बड़ी याद आ रही थी। मेरी अम्मी को बड़ा ही शौक होता था, क्योंकि तमाम बहनों में से ना मैं ही यहाँ बाहर हूँ। तो उनको बड़ा शौक होता था, जब भी ईद आती थी ना तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझसे पूछना केड़ा सूट पाना है। तो मैंने कहना अम्मी जो पड़ा होगा डाल लेंगे। तो मेरी अम्मी ने कहना ले क्यों, जो पड़ा होगा डाल लेंगे, कोई नया सूट मैं सिलवा के भेजती हूँ। मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद था और मेरी अम्मी ने ना हमेशा मुझे कहना मैं अपनी धी नूं नीले रंग दा सूट सवा के भेजांगी। माएँ माएँ होती हैं। माँ
के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। तो ये देखें, ये कासनी से कलर का सूट है, इसके ऊपर इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, इस तरह से ये सारी लेसेस वगैरह लगवा के मेरी बहनों ने बड़े प्यारे कपड़े ये सिलवा कर भेजे हैं। बस आपको पता है, माँओं को या बहनों को ही चाह होता है कि जो उनकी परदेश में बहनें हैं, बस उनके प्यारे-प्यारे से कपड़े सिलवा कर भेजें। ये देखें, इसकी बैक साइड पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये सारे पैच उन्होंने लगवा के और सारे इस तरह से सिलवा के भेजे हैं। बहुत ही प्यारा सूट है और इसका दुपट्टा मुझे बहुत ख़ास तौर पे पसंद आया है। इसका दुपट्टा है नेट का, सॉफ्ट सी नेट है और बड़ा ही प्यारा सूट है। तो मैं तो अपनी बहनों का बड़ा-बड़ा शुक्रिया कर रही थी कि उन लोगों ने मुझे ना इस तरह से बहुत प्यारे ईद के कपड़े भेजे हैं। ये देखें, ये लेसेस लगी हुई हैं। तो आपने मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं कौन-सा सूट डालूँ। ये देखें, ये दुपट्टे के ना बॉर्डर पे भी सारा ही ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बिल्कुल लाइट सा ये दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा है। तो आप लोगों के कपड़े कैसे सिले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत मौजें हैं, शॉप से इधर से कपड़े लें, उधर से दर्जियों को दे दें तो झट-पट सिल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर आपको पता है कि हम लोगों ने भी स्टॉक जमा किया होता है कपड़ों का कि कौन से इवेंट पे कौन-सा सूट डालना है। हमें भी ना हर वक़्त कपड़े पाकिस्तान से मँगवा के यहाँ पे स्टॉक जमा करके रखना पड़ता है। तो वरना आपको पता है कि यहाँ पर कोई दुकानें ऐसी हैं देसी, जहाँ पे कपड़े मिल तो जाते हैं, लेकिन आपको पता है फिर साइज़ कुछ के बड़े होते हैं, फिर गले बहुत बड़े होते हैं, फिर हम उन्हें ना डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टोरों पे इस तरह के जो फैंसी कपड़े हैं ना वो मिलते हैं। अब तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये देखें, मेरे दोनों सूटों का लुक मैंने कहा मैं आपको ज़रा सारा एक ही दफ़ा लुक दिखा दूँ कि ये जो मेरे कपड़े ईद के आए हैं, तो ये इस तरह के हैं। ये देखें, ये सारे एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत ही चमचमाते सूट आए हैं इस दफ़ा मेरे ना। औरतों को आपको पता है कपड़े ही तो होते हैं, जूते होते हैं, बैग होते हैं जो कि पसंद होते हैं। मुझे यहाँ पे याद आ गया, मैंने तो इनके साथ जूते भी देखने हैं और अपने बैग भी देखने हैं कि कौन-सा इनके साथ बैग अच्छा लगेगा, कौन से जूते अच्छे लगेंगे। अब्दुल की भी शलवार कमीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वो कह रहा था कि मम्मा जब मैं ईद पे डालूँगा ना आप फिर दिखाना। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आप लोगों को अपना सारा जहेज़ दिखा के, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से कपड़े आए ना तो मेरे हस्बैंड ना इसको मेरा जहेज़ ही कहेंगे कि तेरा जहेज़ आया है। तो वही मैं आपसे हंस रही हूँ कि मैंने अपना आपको जहेज़ दिखा दिया था। तो अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ आकर ना अब मैं वेजिटेबल्स काटने लग गई थी, क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू ने आज फरमाइश की थी कि उन्होंने ना स्प्रिंग रोल खाने हैं और मेरे घर में ना स्प्रिंग रोल कोई भी नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना अब्दुल खाता है। दोनों को ही वेजिटेबल वाले ये जो स्प्रिंग रोल है ना ये पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा ना चिकन के रोल और चिकन के समोसे बनाती हूँ, तो वेजिटेबल के स्प्रिंग रोल मैं नहीं बनाती। तो आज अब्दुल के दादा अब्बू ने फरमाइश की तो मैंने कहा चलें मैं आपके लिए ना थोड़े से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजरों को भी जो है वो कर लिया है ग्रेट, मटर भी बॉयल कर लिए हैं और थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी भी काट ली है। तो वेजिटेबल्स काटने के बाद अब मैंने रख लिया है पैन और पैन में मैं डालूँगी थोड़ा-सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है फिर वो स्प्रिंग रोल ना वो जो हैं वो ऑयली-ऑयली से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ऑयल थोड़ा-सा गरम हुआ तो मैंने उसमें ये डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज़ और प्याज़ों को मैंने यहाँ पर हल्का-सा सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। मुझे तो ये वाले प्याज़ ना बहुत ही मज़े के लगते हैं, लेकिन मेरे अब्दुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो ख़ैर कच्चे प्याज़ नहीं खाती ना, वो ये दोनों तरह के ही प्याज़ नहीं खाता, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े शौक से प्याज़ खाते हैं। तो जैसे ही प्याज़ थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, मैंने इसमें डाल दी हैं ग्रेट की हुई गाजरें, इनको भी मैंने हल्का-सा भून लिया है। अब मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके ये बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाल दूँगी और इनको हल्का-सा हमने सॉफ्ट करना है। और चूल्हे का जो फ्लेम है ना नीचे वो आपका हाई होना चाहिए, ताकि जो सब्जियों में से पानी निकले ना वो जल्दी-जल्दी से ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें ये बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ें डाल के ना जल्दी-जल्दी से आपने मसाले डाल देने हैं, जिसमें डालेंगे जी थोड़ी-सी काली मिर्च, क्योंकि इसमें काली मिर्च और नमक ही ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो आपको पता है इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते।
तो मैं जैसे-जैसे यहाँ पर ये स्प्रिंग रोल का मटीरियल बना रही थी ना, तो अब्दुल को जैसे इसकी स्मेल आई ना, तो क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ राइस भी हम ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल उसका मटीरियल भी स्प्रिंग रोल के मटीरियल की तरह ही तैयार होता है। तो आकर मुझसे पूछ रहा था, मम्मा यहाँ पर आप चाइनीज़ राइस बनाने लगी हैं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपके दादा-अब्बू के लिए मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है जी थोड़ा-सा सिरका, थोड़ी-सी सोया सॉस और साथ ही मैंने इसको थोड़ा-सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल दी है ये थोड़ी-सी चिली सॉस। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए, ताकि सब्जियों का जो पानी है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो मटीरियल हमारा हो गया है जी तैयार। स्प्रिंग रोल का मटीरियल तैयार करने के बाद अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन के कीमे का मटीरियल, क्योंकि मैंने जो रमज़ान में बना के रखे थे रोल और समोसे चिकन के, वो हो गए ख़त्म। और अब्दुल मेरा जो है वो नहीं खाता स्प्रिंग रोल वग़ैरह, वो सिर्फ़ चिकन के समोसे और चिकन के रोल खाता है। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से ये चिकन का कीमा भी तैयार कर लूँ उस रोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डालकर कीमे को थोड़ा-सा भून लिया है, फिर उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और अनियन पाउडर। यहाँ आप लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डालकर ना कीमे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ये देखें कीमे का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और इसमें से पानी भी काफ़ी निकल आया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी ड्राई मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का और 1 टीस्पून भर के ही मैं ज़ीरे का डाल दूँगी और फिर थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डालूँगी। इस तरह से ये कीमा जो है ये बड़ा मज़े का बनता है रोल और समोसों के लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है जी नमक और मसाले हमने सारे डाल दिए, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा जो चिकन के समोसों के लिए, रोल के लिए जो कीमा है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जी सारे मसाले डालकर ना चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर थोड़ी-सी ये टोमेटो प्यूरी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये अगर आप चाहें तो इसमें डालें वरना ना डालें। मैंने तो इसको फ्लेवरफुल करने के लिए ना ये सारी सॉस इसमें डाल दी थी। तो थोड़ी-सी चिली सॉस, थोड़ी-सी सोया सॉस और थोड़ी-सी इसमें मैंने डाली थी ये हॉट सॉस। इस तरह से ना ये बड़ा मज़े का कीमा बन जाता है, जिसके ये रोल और समोसे बहुत मज़े के लगते हैं। तो सारी सॉस डालकर कीमे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये सारी सॉस का फ्लेवर जो है ये कीमे में अच्छी तरह से आ जाए और कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। और एंड पे इसमें मैं ये डाल दूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए और चॉप किए हुए प्याज़, क्योंकि प्याज़ मैं हमेशा ना एंड पे ही डालती हूँ, तो क्रंची-क्रंची इनका जब फ्लेवर आता है ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। मैं शुरू में प्याज़ नहीं डालती जब भी मैं समोसे या रोल बनाती हूँ। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा-सा ये ओरेगनो भी डाल दिया है, क्योंकि मेरी अब्दुल को ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें जी सब चीज़ें डालकर रोल्स बनाने के लिए मैंने कीमा जो है वो तैयार कर लिया है। तो चलें यहाँ पर बनाते हैं रोल। मैंने मैदा भी घोल के रख लिया है रोल को चिपकाने के लिए। ये हमारा स्प्रिंग रोल का मटीरियल भी तैयार हो गया और कीमा भी तैयार हो गया। इस दफ़ा आपको पता है कि रमज़ान के शुरू में ही अब्दुल की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैंने ऐसी कोई भी चीज़ बना के नहीं रखी थी, वरना मैं ये सारे काम पहले करके रखती होती हूँ और मेरा पूरा महीना ना आराम से गुज़र जाता है। रोल के लिए, समोसे और इस तरह मुझे कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये स्प्रिंग रोल बिल्कुल नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे घर में कोई नहीं ये खाता। ये कभी-कभार मैं खा लूँ तो खा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और अब्दुल बिल्कुल नहीं खाते। और मैंने इस दफ़ा ना पूरे रमज़ान में आपने भी देखा है कि पूरा रमज़ान मैंने ना टोटिया रैप चिकन के बनाए हैं, तो मेरे घर में ये रोल और समोसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे घर वालों ने तो इस दफ़ा ना रोल ही सारे वो वाले रैप ही ज़्यादातर टोटिया के खाए हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से मैं रोल बना बना के रखती जाऊँगी जल्दी-जल्दी से, अब्दुल के लिए भी और अब्दुल के दादा-अब्बू के लिए भी। दोनों की फ़रमाइश जो है ना मैंने एक ही साथ पूरी कर दी है। अब्दुल के दादा-अब्बू के लिए मैंने स्प्रिंग रोल बना लिए हैं और अब्दुल के लिए मैंने चिकन के रोल बना लिए हैं। तो बाकी माशाल्लाह से रमज़ान के आपको पता है 2 रोज़े रह गए हैं, सबकी फ़रमाइशें पूरी हो गई हैं। बाकी आपको पता है इसके बाद आम रूटीन हमारी शुरू हो जानी है। अपने गिरा ला रहे हो ना। नहीं मैं नहीं लाना, मैं निकल जानी चाहिए। अच्छा अच्छा इधर उधर हो जाए ना, फिर निकल जानी चाहिए। तो बंद कर रहा हूँ ना,
तो यहाँ पर जी हमारा जो स्प्रिंग रोल अफ्तारी में बनाने का प्लान था ना वो हो गया चौपट, क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू के फ्रेंड की उनको कॉल आ गई थी कि उन्होंने उनको इनवाइट किया था अफ्तारी पर। तो अब्दुल के दादा अब्बू जो उन्होंने अपनी फरमाइश पे स्प्रिंग रोल बनाए थे वो वहीं के वहीं रह गए, और यहाँ अब्दुल के दादा अब्बू जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ आज बाहर अफ्तारी करने ना। तो यहाँ पर अब्दुल के दादा अब्बू के ना फ्रेंड आ गए थे गाड़ी लेके, तो मेरे हस्बैंड ना उनको छोड़ने जा रहे थे। तो आज जो था, आज अब्दुल के दादा अब्बू कहने लगे कि मैं यहीं से नीचे चला जाऊंगा। ये हमारे ना स्लोप सी बनी हुई है, आपको पता है कि यहाँ से पाँव बहुत फिसलता है और बुज़ुर्ग लोगों के लिए उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ना उनकी बाजू पकड़ कर उनको नीचे लेके जा रहे थे आराम से, कि कहीं वो ना गिर ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो स्लोप है ना यहाँ से बहुत गिरने के चांसेस होते हैं। हमारे लिए तो खैर नहीं, आपको पता है कि हम लोग तो फिर भी उतर जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए इस तरह से नीचे जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब्दुल के दादा अब्बू के दोस्त आ गए हैं, अब वो जाएंगे उनके साथ अफ्तारी करने। और हमने यहाँ पर जो चिकन रोल तैयार किए हैं और स्प्रिंग रोल तैयार किए हैं उनको रखते हैं हम एयर फ्रायर में, और आज हम मज़े से ना अफ्तारी में खाएंगे। अब्दुल के दादा अब्बू के वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी किस्मत में जो चीज़ ना हो ना वो खा नहीं सकते, और जिनकी किस्मत में हो उन्होंने तो खाना ही खाना है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल और चिकन के रोल्स को ना मैंने यहाँ पर ऑयल का स्प्रे करके इनको एयर फ्रायर में मैंने रख दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इनको फ्राई ना करना, इनको एयर फ्रायर में रख के ना एयर फ्राई कर लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्राई चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। और दूसरी तरफ जी एज़ यूजुअल मैंने टोटिया रैप भी बना लिए हैं, साथ ही साथ मैं टेबल भी सेट करती जा रही हूँ। तो माशाल्लाह से आज मुझे इतना महसूस हो रहा था ना कि रमज़ान चला जाएगा, और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से रमज़ान में रौनक थी, बरकत थी कि पता ही नहीं चला कि रमज़ान कब आया और कब चला गया। इस दफ़ा तो रमज़ान बहुत जल्दी चला गया है। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह रमज़ान में इतनी रूटीन ज़बरदस्त हुई थी ना, कि सुबह सुबह उठना, के आम रूटीन में अगर हम सुबह सुबह उठ जाएँ ना तो हमें फ़ील होता था कि हम सुबह के उठे हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह सहरी के वक्त भी उठते थे और फिर सारा दिन काम में भी लगे रहते थे ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल भी तैयार हो गए हैं, और अब्दुल बैठा हुआ अभी यहाँ पर अपनी कोई गेम सेट कर रहा है, और टाइम देखें सिर्फ 1-2 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। तो माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर दी हैं। हस्बैंड मेरे भी यहाँ पर आ गए हैं दुआ मांगने के लिए और रोज़ा खोलने के लिए ना। तो मैं भी अब यहाँ पर सबके लिए शरबत डाल रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से शरबत डाल दूँ। तो मेरी तो यहाँ पर सबके लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और हर साल हमें इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। आमीन। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।